बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। राणा सनाउल्लाह ने जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले किए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की है, इमरान खान को लेकर देखें, राणा सनाउल्लाह जो भी बात करता है आखिरकार वो बात इमरान खान सेंट्रिक होती है, यानी कि इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान ने जिस तरीके से पिछले 10-15 साल सोशल मीडिया के ऊपर काम किया है, पूरा एक नेटवर्क कायम किया है और पूरा एक सेटअप इस्टेब्लिश किया है, ये इमरान खान की विज़न की बदौलत सब कुछ मुमकिन हुआ। क्योंकि इमरान खान देखें, जिस तरीके से इमरान खान ने क्रिकेट की दुनिया में राज किया, क्रिकेट की दुनिया में इमरान खान ने कामयाबियाँ समेटी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बिल्कुल उसी तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया, उसका तारुफ करवाया और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको वायरल कर दिया। अब ये काम इससे पहले नून लीग कई मरतबा बरसर इक़्तिदार रही, उससे पहले पीपल्स पार्टी कई मरतबा बरसर इक़्तिदार रही, लेकिन दोनों जमातें बरसर इक़्तिदार रहने के बावजूद ये काम नहीं कर सकी कि ग्रास रूट लेवल तक कोई तब्दीली की बात करे, कोई इनकलाब की बात करे, कोई अवेयरनेस की बात करे, शऊर की बात करे। क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अगर आवाम को शऊर आ जाता है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से इन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो आज से राणा सनाउल्लाह को ये बात याद आ गई है कि सोशल मीडिया इस्टेब्लिश करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। और राणा सनाउल्लाह ने जो तनकीद की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उसके रिवॉर्ड में, उसके बदले में फिर राणा सनाउल्लाह को ओहदा भी मिला है वफाकी हुकूमत में। अब ये इंतहाई अहम मामला है, इसको आपने समझना। देखें, राणा सनाउल्लाह ने दो अहम तरीन शख्सियात का नाम लिया। उसमें एक शख्सियत है जनरल आसिफ गफूर और एक शख्सियत है जनरल आसिम सलीम बाजवा। अब दोनों जर्नल हैं, दोनों जर्नलों के ऊपर राणा सनाउल्लाह ने जो हमला किया, और ये हमला जो है इन दो जर्नलों की हद तक महदूद नहीं है, इन दो जर्नलों तक महदूद नहीं। इससे पहले राणा सनाउल्लाह ने जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर भी हमला किया। और ये जो मुसलसल हमला किया जाता है, ये लाइन आखिरकार नवाज़ शरीफ से मिलती है, नवाज़ शरीफ इनको ये डायरेक्शन देता है और उसके बाद राणा सनाउल्लाह की जानिब से इस तरह की बातें की जाती हैं, फिर नवाजा जाता है, बाकायदा इनको नवाजा जाता है, इनको ओहदे दिए जाते हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से ये जो पूरे पाकिस्तान भर में एक सोशल मीडिया का नेटवर्क कायम किया गया है, असल में इसके पीछे जो हाथ है वो दो जर्नलों का, एक उसमें जनरल आसिम सलीम बाजवा और एक उसमें हाथ है जनरल आसिफ गफूर का। अब इसमें जो आसिम सलीम बाजवा हैं वो तो रिटायर हो चुके हैं और जो जनरल आसिफ गफूर हैं वो इस वक्त बतौर NDU सरबराह काम कर रहे हैं, यानी कि हासिल सर्विस जर्नल हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि इमरान खान या इमरान खान की टीम या इमरान खान का सोशल मीडिया नेटवर्क वो असल में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करता है या उनकी जानिब से किया जाता है, या वो हमलावर होते हैं और वो जो है वो तनकीद करते हैं। जबकि मामला ये है कि इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज की बात की, मजबूती की बात की, उनकी ताकत की बात की, उनकी पावर की बात की, उनको मजबूत करने की बात की, और हमला जो है हमेशा नून लीग की जानिब से किया जाता है। नून लीग जो है वो हमलावर होती है, नून लीग जो है वो इस तरह के काम करती है, इनकी जो करतूतें हैं वो हमेशा, आप इनका पिछला 50-60 साल का जो रिकॉर्ड है, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री है वो आप उठा के देख लें। अब राणा सनाउल्लाह की जानिब से इनके ऊपर हमला करना वो एक बहुत ही ख़तरनाक मामला है। इसके ऊपर आखिरकार फिर दोनों जर्नलों की जानिब से रद्द अमल आना एक फितरी अमल है कि जिस तरह से राणा सनाउल्लाह को आज़ादी है, राणा सनाउल्लाह आज़ादी के साथ टीवी टॉक शोज़ में जो मुंह में आए कह देते हैं, उनकी जानिब से राणा सनाउल्लाह अगर इतनी फ़िक्र करते हैं तो जाएं और जाके फिर, आज तो देखें इनकी हुकूमत है, DG ISPR इनके पास है, तो इस तरह के एक सोशल मीडिया नेटवर्क बनवा लें। नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके पीछे ह्यूमन एफर्ट चाहिए, उसके पीछे ह्यूमन स्ट्रगल चाहिए, उसके पीछे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो उनके पास है नहीं। और उसके लिए विज़न चाहिए, अकल चाहिए, शऊर चाहिए, वो इनके पास है नहीं। इस वजह से ये दूसरों को इल्ज़ाम लगाते हैं और इसकी आड़ में कहते हैं कि अपनी नाकामी को छुपाते हैं, अपनी नाअहली को छुपाते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। इमरान खान अब एक हकीकत बन चुका है और ग्रास रूट लेवल तक इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी जो कैंपेन है सोशल मीडिया के ज़रिए से की है, पूरी दुनिया के अंदर अब ऐसा होता है। लेकिन ये चूँकि
बड़ी पुरानी दकियानूसी किस्म की और ट्रेडिशनल किस्म की सियासत करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको अंदाज़ा नहीं कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और ये अभी भी 90s के दौर में 80s के दौर में रहते हैं। अब नवाज़ शरीफ ने उसको इसी वजह से नवाजा है कि उसने जो हाजिर सर्विस और जो आसिम सलीम बाजवा देखें, ये असल में नवाज़ शरीफ को इनके ऊपर गुस्सा, जो ये गुस्से का इजहार किया जाता है नवाज़ शरीफ, क्योंकि जो जनरल आसिफ गफूर ने मशहूर ज़माना एक ट्वीट की थी, नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड, ये असल में जनरल आसिफ गफूर ने की थी और नवाज़ शरीफ को उसके ऊपर बड़ा गुस्सा था। नवाज़ शरीफ तो जब ये ट्वीट आती है उसके बाद तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार था और वो एक बड़ा सख्त कदम उठाने को तैयार था। तो नवाज़ शरीफ को जनरल आसिफ गफूर के ऊपर बड़ा गुस्सा है, इसी वजह से राणा सनाउल्लाह के ज़रिए से ये उसने बयान दिलवाया और इसी तरह से जनरल आसिम सलीम बाजवा। तो ये वो दो शख्सियात हैं और हालांकि नवाज़ शरीफ जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर भी इस तरह के हमले करवाते रहते हैं और एक वक्त पर तो इन दोनों जनरलों के ऊपर नवाज़ शरीफ ने ख़ुद हमला कर दिया था। जब गुजरांवाला में एक जलसा हुआ था, उस जलसे में नवाज़ शरीफ ने ख़ुद इनके ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाया, इनके ऊपर साजिशों के इल्ज़ामात लगा दिए थे। तो इमरान खान तो वैसे इन तमाम चीज़ों को जानता है, नवाज़ शरीफ की फितरत को जानता है, लेकिन आज शायद इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो रहा है कि नवाज़ शरीफ के अंदर से जो कीना है, नवाज़ शरीफ के अंदर से जो बुग़्ज़ है फ़ौज के ख़िलाफ़, वो शायद नहीं जा सकता और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हमेशा से खड़ा रहता है। ये फ़ौज की हमेशा इस तरह से टांगी खींचता है, उनको कमज़ोर करता है, उनके ऊपर हमलावर होता है और उनकी इस तरह से तनकीद का निशाना बनाता है, तो उनके ऊपर तनकीद करता है। ये इमरान खान ने इनके मुतालिक बता दिया था और आज वो चीज़ें साबित हो रही हैं। लेकिन ये जो राणा सनाउल्लाह ने बातें कर दी हैं, उसके बाद राणा सनाउल्लाह का रहना या इस हुकूमत का रहना अब ये ज़्यादा देर नहीं रह सकते, अब बड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए, क्योंकि ये अगर अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से, अपना जो दिल में आता है, जो मुंह में आता है, ये बातें करते रहेंगे तो इस तरह से नहीं चलेगा मामला। फिर आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट को भी मैदान में आना पड़ता है, उनको भी जवाब देना पड़ता है और जवाब देने की सूरत में फिर इनके होश उड़ जाते हैं, इनको फिर ख्याल आता है, फिर इनको समझ आती है जब बड़ा मामला लेट हो चुका होता है। अब ये जनरल आसिफ गफूर को इस तरह से निशाना बना के, एक हाजिर सर्विस जर्नल को निशाना बना के इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी, और ये गलती का खमियाजा भुगतेंगे नून लीग वाले और इनको अब भुगतना पड़ेगा, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, दोनों भाइयों को। और बहुत जल्द इनकी छुट्टी होने वाली है क्योंकि इन्होंने एक एक करके इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना शुरू किया है और हुकूमत में आते साथ ही ये करते हैं, फिर हुकूमत गवा के बैठ जाते हैं।